तो दोस्तों आज आप सबों को हम क्लास 8 का पहला चैप्टर बताने वाले हैं, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या को जानने से पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 संख्या को आगे बढ़ाते जाते हैं अनंत तक, यानी हम कह सकते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह संख्या हमारा अनंत तक जाएगा। ये जो संख्या जा रहा है यही मेरा क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। यानी इसको भाषा में बोलेंगे कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इसको कह सकते हैं इसे। और सबसे छोटी संख्या जो होती है प्राकृत संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, इसको नोट में लिखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान गए प्राकृत संख्या क्या होती है। गिनती की जितनी भी संख्या होती है सब क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। अभी आपको बताया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और इसी प्राकृत संख्या के परिवार में यदि 0 को मिला देंगे तो वो मेरा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर। ये क्या होती है, जैसे होल नंबर क्या हो गया, जैसे मेरा काउंटिंग नंबर क्या है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। और जब हम ये नेचुरल नंबर में यानी गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा होल नंबर हो गया। इसको कह सकते हैं हम क्या परिभाषा में, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तब क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मेरा अनंत हो जाएगा, मतलब उसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसको लिखेंगे डबल एरो मार के, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0, तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर। तो हम जान गए प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या होती है। और गिनती की संख्या में जब हम लोग क्या करते हैं, शून्य को शामिल करते हैं तो वो मेरा पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग। हम लोग अभी प्राकृतिक पढ़े और पूर्ण संख्या पढ़े। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर क्या होता है। कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अनंत तक होता था। और जब हम नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में जब 0 को ऐड किए मेरा होल नंबर बन गया। और जब हम होल नंबर में ऋणात्मक संख्या को यदि शामिल करते हैं तो मेरा इंटीजर नंबर बनता है। तो देख लीजिए, तो पूर्ण संख्या होगा क्या मेरा 0 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरह जब हम पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा,
इंटीजर नंबर बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। तो इसको परिभाषा के माध्यम से हम जानेंगे। क्या धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप इसको परिभाषा कई तरह से दे सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, इसको दूसरे भाषा में बोलेंगे, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। यानी पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से पूर्णांक संख्या बन जाता है। और इसको लिखेंगे, शून्य से बड़ी संख्या धनात्मक होती है। शून्य से बड़ी संख्या धन पूर्णांक हो जाएगा। शून्य से बड़ी संख्या धन पूर्णांक तथा शून्य से छोटी ऋण पूर्णांक, शून्य से छोटी ऋण पूर्णांक प्राप्त होती है। मतलब शून्य से यदि हम दाईं ओर जाएंगे तो हमें प्लस वाली संख्या मिलेगा, और शून्य से बाईं ओर जाएंगे तो हमें माइनस वाली संख्या मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ये क्या होती है कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसको भाषा के माध्यम से लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q शून्य के बराबर न हो। Q शून्य के बराबर न हो। इसका कंडीशन होता है P/Q होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो होता है। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में लिखते हैं। P/Q का मतलब हुआ उसको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो मेरा हर होगा, Q जो होगा, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा क्या? परिमेय संख्या हो गया, जिसमें क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। और इसी में हम लोग जान लेंगे अपरिमेय संख्या। देख लीजिए, अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जस्ट इसका परिमेय का उल्टा होता है। ठीक है। यानी जितना भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कि जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो वो मेरा अभाज्य संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जो होता है, ये क्या होता है? जितना भी अभाज्य संख्या है, यदि उसको हम रूट के अंदर रख देंगे तो वो मेरा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपरिमेय। सपोज कीजिए आप, मेरा 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सपोज क्या 2 है ही, और इसके यदि ऊपर हम क्या किए? रूट चढ़ा दिए। तो रूट यदि चढ़ा दिए तो ये मेरा क्या बन गया?
अपरिमेय संख्या हो गया। मतलब जितना भी अभाज्य संख्या है यदि उसको हम रूट के अंदर रखते हैं तो वो मेरा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना।